नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। न्याय टीवी का ये विशेष एपिसोड आज बात करेगा पुलिस वालों के न्याय के बारे में। दरअसल पिछले दिनों वृंदावन में एक घटना घटी। आरएसएस के जिला प्रचारक मनोज सिंह की पुलिस वालों ने कुटाई कर दी थी। नाम क्या है? मनोज जी क्या घटना हुई है अभी? मनोज जी क्या घटना हुई है ये? मनोज जी क्या घटना अभी बता देंगे, योगेश जी अभी बता। बस फिर क्या था, कोतवाली घेर ली गई। भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली घेर ली थी। पुलिस वालों के साथ हाथापाई की गई। चप्पल मारिए। अस्पताल में हुड़दंग मचाया। तब तक हुड़दंग मचा जब तक उन 4 पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं कर दिया गया। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। मारे जाएंगे आज वो यहाँ आ गए तो डर के मारे। दोषी निर्दोषी का फैसला तत्क्षण कर दिया गया। आनंद फानंद में फैसला लिया गया। लिया भी क्यों नहीं जाता? उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की ही है। ये कोई रिश्तेदार ना है, ये कोई बुआ के छोरा ना है। हमने कह दी कोई जब समझो तो नहीं होगा तो नहीं होगा। आज जेल भिजवाना है तो भिजवाना है। सभी भाजपा सरकार का रिमोट आरएसएस के पास है और ऐसे में आरएसएस के जिला प्रचारक की कुटाई ये कैसे मंजूर हो सकती थी? बहरहाल हमारे वृंदावन के विशेष संवाददाता योगेश शर्मा ने मुन्ना से समझा कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और वो मामले के पूरी तह तक गए, पड़ताल की और जो सत्य निकल कर आया वो जस का तस आपके सामने है। घटना के संदर्भ में हमारे विशेष संवाददाता योगेश शर्मा ने जांच पड़ताल शुरू की। पेश है जांच पड़ताल के कुछ अंश जो ये दिखाते हैं कि घटना कैसे शुरू हुई और क्या हुआ। वहां उपस्थित चश्मदीदों के बयान ये बताने के लिए काफी है। जिला प्रचारक के साथ जो घटना हुई है उस संदर्भ में हमारे साथ एक और चश्मदीद जुड़ गए हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, जो होमगार्ड में हैं, बता रहे हैं। जैसा कि आइए हम उनसे पूछते हैं कि घटना कैसे हुई। राजेश जी, कल कोई घटना हुई है यहाँ जिसमें आपका नाम आ रहा है, आप बताएं किस तरीके की घटना हुई थी और कैसे शुरुआत हुई उसमें? आपको उसमें दोषी बताया जा रहा है कि आपने मारपीट की है आरएसएस के जिला प्रचारक के साथ में, जबकि उन्होंने अपना नाम भी बताया था। तो आप अपना पक्ष रखें, आप क्या हुआ था कल? सर ऐसा हुआ, रोज की भांति 8 बजे हम ड्यूटी पे आते हैं और 8 बजे हम वीआईपी घाट पे ड्यूटी पे पहुंच गए थे फिक्स, और वहाँ अच्छी तरह से ड्यूटी चल रही थी। तो हमारे चौक इंचार्ज महोदय वहाँ पर आए, बोले आज शनिवार है, थोड़ा भीड़ भाड़ रहेगी तो आपने वाहन थोड़ा साइड में लगवाते रहना। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल होगा। तो इतना कह के चौक इंचार्ज चले गए। उन्होंने कहा हम नहाने आएंगे थोड़ी देर में। मैंने ठीक है सर, आप आ जाइए। तो 10 मिनट बाद ही 5-7 लड़के एक गाड़ी लेकर आए जी, और वो नहाने चले गए कुंड में अंदर। इस संदर्भ में स्थानीय जनता और लोगों के मन में पुलिस के प्रति सहानुभूति है, तो वहीं पार्टी और संगठन से जुड़े लोगों के प्रति आक्रोश साफ दिखाई देता है। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की है।
इसका संज्ञान पार्टी के बड़े नेताओं को अवश्य लेना चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें इसका जवाब अवश्य देगी। हमारे साथ एक और कांस्टेबल हैं चौधरी हरेंद्र सिंह। ये नाव पे तैनात थे और इनकी यहाँ ड्यूटी है लोगों को साकल के पार जाने से रोकने के लिए, ये सुरक्षा में तैनात है। हरेंद्र जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ न्याय टीवी में। आप बताएं कल क्या घटना हुई है? आप थे यहाँ मौजूद उस समय? जी नाव में बैठे थे, वहाँ बैठते हम तो। ये आपकी ड्यूटी नाव में रहती है? जी। तो कल क्या घटना हुई है? कल घटना ये हुई थी कि यहाँ पे हम बैठे हुए थे सभी लोग जी, और यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे जी। तो वो ऊपर से कूद रहे थे, तो वहाँ गाटर से कई लोगों को चोट आज भी लगी, एक के। हाँ, आज भी सिर फट गया। हाँ, सर फट गया जी। और इसी प्रकार से पहले भी जो है कई बार चोट लगी है, नीचे शरीर में भी लगी है उनके जी। प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट लगी है गाटरों से जी। तो इसीलिए कूदने की मना कर रहे थे, साकर से उधर जाने की मना कर रहे थे जी। तभी दरोगा जी और वो आए थे प्राइवेट में, वो स्नान करने के लिए, माने कि आप लोग ऐसे मत कूदो। हाँ। इसी बात को लेके उन्होंने कि मैं प्रचारक हूं, और उन्होंने एक अभिमान तरीके से और घमंड तरीके से उन्होंने गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया। हाँ। तो वहाँ लोग, हमारे लिए भी एक राजेश होमगार्ड भी खड़ा था। हाँ। और फिर आना एकदम उन्होंने हाथापाई दरोगाई से और उनसे गार्ड से करने लग गए वो जी। तो गार्ड से जब बदतमीजी करने में, बदतमीजी मत करो, तो इनको चौकी ले चलो। हाँ। तो उन्होंने तुरंत वो हाथापाई पे आ गए, तो हाथापाई मैंने कहा हाथापाई मत करो, सीधे चौकी ले चलो। इतना बात है उसके, और कोई इसमें कोई भी ना ही मारपीट हुई है, और इसमें कई गलत इल्जाम भी लगाए गए हैं कि डंडाओं से मारा, किसी पे डंडा रहता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये सुनने में आया कि मनोज जी का जैसे कहना था कि उनके साथ अभद्रता की, आरएसएस के नाम पे उनको गाली गलौज करी है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब वो पुलिस को जिस तरीके से गाली गलौज करके के हम यहाँ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा दुरुपयोग उन्होंने जो है उसी बात को लेके किया गया है। अच्छा। ऐसा कोई बात हुआ नहीं है, मतलब उनकी मारपीट नहीं हुई है? मारपीट कहाँ हुई है? दोनों में हाथापाई। तो मेडिकल भी कराने गए हैं कि मेडिकल कराया है? तो मेडिकल कराया है उन्होंने, वहां पे भी तो बदतमीजी की है डॉक्टरों से। अच्छा, ये बात है। चलिए, ये दबाव बनाया है। हाँ, दबाव बनाया है। इसमें जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, कुछ जिनका तबादला हुआ है, लाइन हाजिर हुए, ये तो जांच का विषय है, जो दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसमें गलत हाँ हो जाना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। ये थे गार्ड जो है चौधरी हरेंद्र सिंह, जो होम गार्ड में हैं और यहाँ तैनात थे नाव पे सुरक्षा के रूप में, और इन्होंने जो आंखों देखा बताया है वो सब आपके सामने। अब हम चलते हैं यहाँ से चौकी इंचार्ज उपाध्याय जी के पास और पूछते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। हम यहाँ देवरा बाबा घाट के पास जो चौकी है, हमें पता लगा कि वो वहाँ चौकी इंचार्ज महोदय और सारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं जो हैं वो सब वहाँ मौजूद हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ अभी नहा रहे हैं ये लोग। नहा के जैसे ही आते हैं हम इनसे बात करते हैं और इनका व्यू जानते हैं कि कल क्या हुआ। यहाँ चौकी इंचार्ज हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पीके उपाध्याय नाम है, जो कि बीजेपी घाट पर जो है मैं तैनात हूँ कुंभ मेला में जी, और स्थायी पोस्टिंग थी। तो कल क्या घटना हुई है सर? कल क्या हुआ, हम एक हेड कांस्टेबल हमारी चौकी पर हैं राजेश कुमार यादव, हम लोग जा रहे थे नहाने स्नान करने के लिए जी। तो यहाँ से गए करीब 9 बजे करीब गए स्नान करने हम लोग गए जी। तो वहाँ पर जो है कुछ ड्यूटी वाले हमारे लगे हुए थे, सुबह के शिफ्ट के वाले, कुछ गार्ड लगे थे, कुछ कर्मचारी लगे थे ड्यूटी पर अपने लगे हुए थे। जब हम लोग स्नान कर रहे थे तो वहाँ कुछ लोग 10-12 लोग थे वहाँ पर नहा रहे थे, तो वो बैरिकेडिंग तोड़ करके कूद जाना, उल्टा कूदना। तो हम लोगों ने मना किया, भाई ऐसा कूदोगे आप तो आप सर में चोट लग जाएगी, कल लोगों चोट लगी है कि हम लोग कल लोगों को बचा के अस्पताल भी भेजा हूँ। तो उनको मैं मना किया कि आप ऐसा मत कूदिएगा, तो वो काफी समझाने जाते तो फिर मान गए। फिर बाद में हमारे एक राजेश कुमार एक गार्ड है, उसकी ड्यूटी हुई लगी थी, होम गार्ड है वो, गार्ड है, ड्यूटी लगी थी। उससे एक कोई सज्जन थे जिसके पैर में थोड़ा सा हुआ था लचक टाइप का, उससे कहा सुनी है। हम लोग पानी में स्नान कर रहे थे, तो कहा सुनी जब होने लगी है तो कहा कि मैं यहाँ का रहने वाला, उसने कहा मैं भी गोवर्धन का रहने वाला हूँ। दोनों में तू मैना हुई, और उसके बाद उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। किसने कॉलर पकड़ा सर? जो वहाँ पर मनोज कुमार नाम का कोई था, उन्होंने उसका कॉलर पकड़ लिया, गार्ड का। गार्ड उस चिल्लाने लगा और सब गार्ड आने लगे, तो उसको हम लोग पानी से निकल के उसको बचाने लगे। किसको बचाया आपने? गार्ड को? नहीं, गार्ड को बचाया, उन लोग बचाया कि तुम लोग यहाँ आपस में मत लड़ो। आपने बीच बचाव करने की कोशिश? हाँ किया, क्योंकि मैं स्नान कर रहा था, भाग के नहीं आ रहा था, तो मेरा कर्तव्य बना सबको हटाया, बीच बचाव किया। हम गए ऐसे आप कोई मत कीजिए, चलिए चौकी बैठिएगा, अभी हम आदमियों का कोई दिक्कत नहीं होगी, चौकी पे बैठ के बात करेंगे। तो यह चौकी पे क्या बात हुई? सो वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ मारपीट की है, आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, आपने आरएसएस के लिए भी कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो नहीं कहना चाहिए था। आप एक जिम्मेदार अधिकारी होकर आप अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आपने ऐसा कुछ किया है? ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारे कमांडर महोदय का आदेश था, क्योंकि हम लोग मेला में आते श्रद्धांजलियों के लिए, महात्माओं के लिए हाथ जोड़ के कोई काम करने के लिए। कोई भी इतना आज तक जो कार्यक्रम हुआ है, किसी से आप हम लोग विषय में पूछ सकते हैं कि हम लोग कितनी अच्छी मेहनत कर्मठ से काम किए हैं।
सब आदेश निर्देश का पालन करते हुए उनसे भी कहा गया कि आप जैसे कोई ये पवित्र स्थान है जमुना जी का, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बातें नहीं थी, ना कोई मारपीट उससे किया। और ये कारण क्या था कि उन लोग जो लोकल थे 20-25 लोग चले आए उस गार्ड को और खोजने लगे जी। उस गार्ड जो 2 महीना वो भी लोकल का था, उससे होना उसकी व्यवस्था हम लोग यहाँ लेकर के आए उसको। और उसके बाद गार्ड और उनके बीच मारपीट ना हो इसलिए आप उन्हें चौकी पे लेके आए। चौकी हम कहे चौकी चलिए उनको बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ थी, लेडीज नहा रही थी, सब लेडीज जेंट्स नहा रहे तो वहाँ करना कोई अच्छी बात है नहीं, अवरता की व्यवहार की जनता बाहर के लोग भी कई स्टेट लोग आके स्नान करते हैं वहाँ पर, यही बात थी। और कोई पुलिस की तरफ से कोई मारपीट नहीं हुई है, केवल वो गार्ड और वो जो लोग थे उनके बीच। और पुलिस किसी भी कर्मचारी से कोई मारपीट उसको नहीं थी। तो उन्होंने अपना परिचय भी दिया था दोनों ने एक दूसरे को? नहीं, कोई परिचय नहीं दिया था, वो दोनों में कहा सुनी हो रही थी। कहा सुनी हो हाँ, कहा सुनी हो रही थी कि मैं भी लोकल कराना, गार्ड भी बोला कि मैं भी लोकल कराने वाला हूँ। ये थे देवरा बाबा चौकी स्थान से पुलिस के एक अधिकारी जो यहाँ चौकी इंचार्ज हैं पीके उपाध्याय जी। और जैसा कि अभी आपने देखा और हमने उनसे बातचीत की है, हम पूरी अपनी पड़ताल कर रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही न्याय टीवी है। लोगों को न्याय दिलाना, चाहे वो किसी के साथ भी हो, पुलिस के साथ हो या पब्लिक के साथ हो। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए मैं योगेश शर्मा। जब इस घटना के संदर्भ में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की जाती है तो वे कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में कहने से कतराते हैं और न्याय होगा ये कहकर बच जाते हैं। 2 दिन पूर्व कुंभ मेला स्थल पर नहाने के विवाद पर कुछ लोगों का विवाद हो गया था, जिसके फलस्वरूप मारपीट हुई है और यहाँ बहुत बड़ी घटना का रूप ले लिया है। इसमें बहुत से लोगों के खिलाफ रिपोर्ट हुई है, लेकिन सब नामजद नहीं है, नामालूम है। यहाँ आ गए हैं यहाँ के आईजी, पुलिस के आईजी महोदय। आइए हम उनसे पूछते हैं कि इस संदर्भ में वो क्या कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। सर इलेक्शन ईयर है, तो इस तरह की जो घटना अभी पिछले दिनों देखने को मिली, इस तरह की ना हो, रिपीट ना हो, उसको दिक्कत। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपस में एक तो सांप्रदायिक सौहार्द, जातिगत सौहार्द ये कायम रहे समाज में, क्योंकि तनाव किसी भी समस्या का हल नहीं है, वो किसी समस्या को बढ़ाता है। तो जब एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा तो निश्चित रूप से चीजें सॉर्ट आउट होंगी। पुलिसिंग की क्वालिटी अच्छी हो तो पुराने विवाद हैं, चाहे वो थाना दिवस के, समाधान दिवस के, तहसील दिवस के विवाद हों, जनरल जो प्रार्थना पत्र अधिकारियों के पास आते हैं, IGRS पोर्टल के और CM हेल्पलाइन पोर्टल के विवाद, इसके अलावा सभी थानों पे हत्या बलवा रजिस्टर रजिस्टर बना होता है, ग्राम के विवाद रजिस्टर होते हैं, NCR रजिस्टर है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जिससे जगह जगह होने वाले विवाद या पूर्व में हो चुके विवादों की जानकारी रहती है। अगर हम इसको सही तरीके से, सही समय से टैकल कर लें, इसमें आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाइयाँ कर लें, दोनों पक्षों को बुलाकर पहले से बात करके रखें, पूर्व विवादों का हम अगर एक ऐसा हल निकालें जो जायज हो। सर, कुंभ मेले के आयोजन के लिए जिन पुलिस कर्मियों को अवार्ड मिलना चाहिए था उनको दंडित किया गया है सत्ता के दबाव में, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये एक तो मैं बहुत विलम्ब से इसमें आया हूँ पूरे घटनाक्रम में जी, क्योंकि जब इस रेंज में आगमन हुआ है तो आपके कुंभ मेले के भी बहुत से आयोजन हो चुके हैं। तो ये काम देखना वैसे ही जिले के SSP का काम है, और अगर वो अपने लोगों के ड्यूटी से संतुष्ट है तो निश्चित रूप से वो रिवार्ड दे सकते हैं। यदि रिवार्ड की कैपेसिटी उनके स्तर से ऊपर है तो वो रेंज में या जोन में भेज सकते हैं। सर, इससे क्या पुलिस का मनोबल डाउन नहीं हुआ है? मैंने कहा इसकी जांच भी हो रही है। इसकी यहाँ पे चूंकि वीडियो फुटेज में जो जिन्होंने कृत्य किए वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, फिर भी 2 दिन बाद पुलिस खाली हाथ है, ऐसा क्यों? कुछ चीजें जो जिले के SSP और DM को ही संभालनी होती है। अगर हम लोग हर लेवल पे आके इंटरफियर करने लगेंगे, चीजें चलाना उनके लिए भी मुमकिन नहीं होगा। सबको एक निश्चित समय अवधि पे और निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा, वो कर रहे हैं, और उनकी जो कार्रवाई है उससे पूरी तरह से। तो इसका मतलब सर पीड़ितों को न्याय मिलेगा? तो न्याय देने के लिए ही गवर्नमेंट बनी हुई है जी, न्याय देने के लिए ही इतना बड़ा प्रशासनिक अमला बना हुआ है। निश्चित रूप से वो अपनी भूमिका का जिम्मेदारी से निर्वहन करें। थैंक यू सर।
और ये थे यहाँ के आईजी महोदय जिनसे हमने बात की। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए मैं योगेश शर्मा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।